गाइज आई एम प्रीटी श्योर आप में से सब लोगों को एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पता होगा कि वो कितने ग्रेट साइंटिस्ट है, कितने महान साइंटिस्ट है। उन्होंने साइंस की फील्ड में बहुत ही अच्छी अच्छी रिसर्च की है और उनको नोबेल पीस पुरस्कार भी मिला है। बट उनके बारे में कुछ स्पेशल चीजें बताना चाहता हूँ। वो इतने जीनियस कैसे थे, वो इतना अच्छी तरह से लॉजिकली थिंक कैसे कर लेते थे, वो इतने क्यूरियस कैसे थे, उन्होंने इतनी डिस्कवरी इतने कम एज में कैसे कर ली, डिस्पाइट कि वो अब स्कूल में अच्छे नहीं थे, वो एकेडमिक्स में भी अच्छे नहीं थे, पर तब भी उन्होंने काफी अच्छी डिस्कवरी की है साइंस के फील्ड में। उनकी बहुत अच्छी बात है कि जब 1935 में उनकी जब डेथ हुई थी तो एक लोकल पैथोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस हार्वी, उन्होंने उनका ब्रेन चुरा लिया था। उन्होंने उनका ब्रेन चुराया जस्ट इस पर्पज से, ये जानने के लिए कि उनके एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास इतनी अच्छी अनोखी शक्ति कहाँ से आई कि वो इतना अच्छा डिस्कवरी कर लेते थे। वो कुछ भी पढ़ते थे तो उनको याद हो जाता था, कुछ भी अच्छी तरह से डिस्कवरी कर लेते थे। वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स भी इजीली वो समराइज कर लेते थे और समझ लेते थे। बट एक्चुअली में ये पाया गया कि ये सब फेक है और एल्बर्ट आइंस्टाइन कोई स्पेशल इंसान नहीं है। ठीक है, ये बहुत सोचा जाता था, मिथ था ये कि एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही स्पेशल है, उनका आईक्यू एकदम पार है और वो एलियन जैसे इंसान है जो कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ऊपर उठते हैं, जिनको हम कहते हैं सुपर ह्यूमन। बट एक्चुअली में वो सुपर ह्यूमन नहीं थे, वो हम जैसे इंसानों में से एक थे। बट यही डिफरेंस था हम लोग में और एल्बर्ट आइंस्टाइन में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरियस थे, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग करते थे, लॉजिकल थे, रीजनिंग में ज़्यादा ध्यान देते थे और उनकी मैथमेटिक्स स्किल्स ज़्यादा अच्छी थी सबसे। ठीक है, तो वो ज़्यादा प्रैक्टिस में ध्यान देते थे, तभी वो आज इतने सुपर जीनियस कहलाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह कैसे सुपर इंटेलिजेंस पा सकते हैं, सुपर जीनियस कैसे बन सकते हैं। डिस्क्लेमर टू बी नोटेड दैट कि आप सुपर जीनियस और सुपर इंटेलिजेंस को गलत मत लेना मेरे इस वर्ड को। मेरा बस इतना मोटिव होने वाला है इस वीडियो में कि मैं आपको बता सकूं कि आप अपने से ऊपर कैसे उठ सकते हो। ठीक है, अपने लेवल को और कैसे इंक्रीज कर सकते हो, जस्ट यही मोटिव है। मैं ये नहीं बताने वाला कि आप अगर बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हो तो आप बहुत ही सुपर जीनियस और एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह सुपर इंटेलिजेंस बन जाओगे। बट स्टिल आप एक पॉइंट से जरूर दूसरे पॉइंट पे जरूर उठ पाओगे, अपने लेवल को जरूर इंक्रीज कर। चलो इन 6 टिप्स के बारे में जानते हैं जिनके मदद से आप सुपर जीनियस इंटेलिजेंस बन सकते हैं और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 टिप है वो है डेवलप योर ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी से मेरा क्या मतलब है? न्यूरोप्लास्टिसिटी से मेरा मतलब है कि अपने दिमाग के न्यूरॉन्स को, दिमाग के जो भी न्यूरॉन सेल्स होते हैं उनको मजबूत करिए, उनको स्ट्रॉन्ग करिए। अब जब एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन को चेकअप किया गया, ब्रेन के उनके बारे में रिसर्च की गई, तो ये पाया गया कि उनके पास सिग्निफिकेंटली नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स थे। जितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एक ह्यूमन के पास होते हैं उनके पास उससे ज़्यादा न्यूरॉन्स थे। अब ये इनबॉर्न कोई एफिशिएंसी नहीं थी या गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं था। ठीक है, उन्होंने ये अपने न्यूरॉन्स की इंक्रीज जो कैपेसिटी थी इन्होंने इसलिए इंक्रीज की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके। वो विजुअल इंफॉर्मेशन ज़्यादा देखते थे, वो मैथमेटिक्स ज़्यादा करते थे, वो लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे, वो लर्निंग वाले कंसेप्ट में ऐसे ऐसे मेथड्स फॉलो करते थे जिसके मदद से उनके ब्रेन के न्यूरॉन्स ज़्यादा इंक्रीज करते थे और एक एवरेज ह्यूमन से उनके पास ज़्यादा न्यूरॉन्स थे। तो यही आप भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इफेक्टिव वे बता रहा हूँ जितनी वजह से आपके न्यूरॉन्स इंक्रीज हो सकते हैं। आप विजुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ग्रास्प करिए। ठीक है, जो विजुअल इन्फॉर्मेशन होता है और सही कंटेंट को देखिए और गलत कंटेंट, खराब कंटेंट को देखते हैं, उसकी वजह से हमारा ब्रेन के न्यूरॉन सेल्स डाइड होते रहते हैं। ठीक है, तो अच्छे कंटेंट को कंज्यूम करिए, अच्छा खाना खाइए, प्रॉपर ईट और अपने पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए, लॉजिकल रीजनिंग को प्रैक्टिस करिए, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करिए क्योंकि मैथमेटिक्स से आपकी लॉजिकल रीजनिंग बढ़ती है जिसकी वजह से आपके न्यूरॉन सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ मेथड जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और आप डेफिनेटली अपने न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को इंक्रीज कर सकते हैं। नॉट लाइक दैट ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन बट स्टिल आपका सिग्निफिकेंट कुछ बूस्ट जरूर आएगा न्यूरॉन्स में। एक बहुत ही अच्छी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बताता हूँ जो आप न्यूरॉन्स को इंक्रीज कर सकता है। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन कोई नया चीज़ लर्न करते थे तो ये ज़रूर करते थे कि वो नई चीज़ जो उन्होंने लर्न की है वो उनके पुराने चीज़ों से, पुरानी लर्निंग से वो कैसे कनेक्ट हो सकती है, तो इसमें वो बहुत ध्यान देते थे। तो इसलिए आपको भी यही ध्यान देना है कि आपके पास जो पुरानी प्रीवियस लर्निंग है, मान लेते कोई कंसेप्ट आपकी प्रीवियस लर्निंग है और आपने नई लर्निंग को ग्रास्प की है, नई नॉलेज को ग्रास्प की है, तो ये ज़रूर याद रखिए कि उन दोनों को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओल्ड लर्निंग और न्यू लर्निंग को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन इसी में अच्छे थे, वो ओल्ड लर्निंग और न्यू लर्निंग को कनेक्ट करके एक अपने नंबर न्यूरॉन्स को इंक्रीज करते थे और इसकी वजह से वो ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंस बन पाए थे। तो मैं सेकंड टिप की बात करूंगा वो है नर्चर एंड ग्रो योर ब्रेन।
जैसे कि हम अपने मसल्स को ग्रो करते हैं ना, जब हर एक इंसान अपने मसल्स को कैसे ग्रो करता है, जिम जाके, अच्छा खाना खा के, न्यूट्रिशियस फूड खा के, एक्सरसाइज करके, ठीक है, ट्रेनिंग करके। तो इसी तरह अपने ब्रेन को भी आप ग्रो कर सकते हैं, ब्रेन के मसल्स को, ब्रेन के न्यूरॉन्स को इंक्रीज कर सकते हैं और एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे या फिर बहुत ही महान महान साइंटिस्ट जैसे आप जीनियस बन सकते हैं। ब्रेन को कैसे ग्रो करें? अब ब्रेन को ग्रो करने के काफी अच्छे मेथड है। आप अच्छे से रीड, अच्छे बुक्स पढ़िए, ठीक है, बहुत ही अच्छे बुक्स पढ़िए, पॉजिटिव टॉक करिए अपने आप से, अच्छा प्रॉपर फूड खाइए, प्रॉपर न्यूट्रिशन इनटेक करिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिस करिए। जो भी चीजें जिसमें आपका दिमाग ज्यादा लगे उसमें फोकस करिए। बहुत ज्यादा हम कोशिश करते हैं कि हम उस चीजों में फोकस करते हैं जो काम बहुत आसानी से हो सकता है और जिसमें ज्यादा दिमाग की ताकत नहीं लगती। ये गलत होता है। अपने दिमाग के ताकत का इस्तेमाल करिए, नए नए डिस्कवरी करिए, नए नए क्यूरियस रहिए, हमेशा क्यूरियस रहिए, क्योंकि इंसान जब क्यूरियस नहीं रहता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन तो बहुत ज्यादा क्यूरियस थे, वो ये जानना चाहते थे कि ग्रेविटी कैसे वर्क करती है, तभी उन्होंने ग्रेविटी की डिस्कवरी की। वो ये जानना चाहते थे कि मास और एनर्जी में रिलेशन क्या है, तभी उन्होंने E=mc² का डिस्कवरी की। वो ये जानना चाहते थे कि ब्लैक होल के सेंटर में क्या है, तभी ना उन्होंने ब्लैक होल की डिस्कवरी की और ब्लैक होल के बारे में ज़्यादा रेलेवेंस डाटा इकट्ठा कर पाए। तो ये जो क्यूरियस वाले क्वेश्चन थे कि ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है, जब आप क्यूरियस रहते हैं ना तो आपका ब्रेन और ग्रो करता है, क्योंकि वो हमें पुश करता है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में। तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है। इसलिए अपने ब्रेन को ज़रूर इससे ग्रो करिए और अपने ब्रेन को नर्चर करिए और एक आप सुपर इंटेलिजेंट जरूर बन सकते हैं। नंबर 1 अच्छा तरीका है कि अपने ब्रेन को कैसे ग्रो करने का, वो है ज़्यादा स्टडी करने के लिए, ठीक है। जब आप स्टडी करते हैं तो आपका जो हिप्पोकैम्पस सेक्शन ऑफ द ब्रेन होता है, हिप्पोकैम्पस वो सेक्शन होता है जिसकी वजह से आपका मेमोरी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, मेमोरी और विजुअलाइजेशन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है उसमें। जो बच्चे कम पढ़ते हैं तो ज़्यादा नहीं पढ़ते, तो उनका हिप्पोकैम्पस का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है एज कम्पेयर टू स्टूडेंट्स जो ज़्यादा पढ़ते हैं। तो इसलिए पढ़ने पे ज़रूर ध्यान दीजिए, नई नई चीज़ सीखने पे ध्यान दीजिए और आपका ब्रेन ज़रूर ग्रो करेगा। नंबर 3 टिप इज़ डोंट रिलाई ऑन स्कूल और यूनिवर्सिटी। अब ये तो बहुत ही अच्छी बात है यार, अगर आप मोस्ट प्रोबेबली आप कॉलेज स्टूडेंट होंगे जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आपको पता होगा कि वो स्कूल में इतने अच्छे नहीं थे। वो 11th 10th 9th में उनके ग्रेड्स बहुत अच्छे नहीं आते थे, उनके ग्रेड्स बहुत ही खराब होते थे और टीचर्स उनको यही कहते थे कि तुम आगे जाके नहीं कर पाओगे कुछ। बट उन्होंने ये रॉन्ग प्रूफ दिखाया और आगे जाके बहुत ही कुछ डिस्कवरी कर पाई। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अपने स्कूल और यूनिवर्सिटी पे ज़्यादा भरोसा मत रखिए, उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट मत होइए। अगर आपके पास कोई स्किल है, अगर आपके पास कोई आपके पास इनबॉर्न टैलेंट है, अगर आपके पास कोई पैशन है कुछ नया चीज़ करने का, तो प्लीज़ उसमें ध्यान दीजिए और उसको करिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपने पैशन को फॉलो भी करिए। लेकिन अगर आप एकेडमिक्स में अच्छे हैं, स्कूल में अच्छे हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि उसको छोड़ दो, बिल्कुल उसको करो, साथ ही साथ पैरेलली अपने पैशन पे भी ध्यान देते रहो। और यही एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी किया। नो मैटर कि उनका कितना ज़्यादा गलत खराब मार्क्स आते थे, पुअर ग्रेड्स आते थे स्कूल में, वो स्टिल क्यूरियस थे, वो स्टिल पैशनेट थे अपने डिस्कवरीज को लेके, साइंस को लेके, फिजिक्स को लेके, मैथ्स को लेके। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी एक जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे स्कूल का कॉलेज का स्टडी छोड़ दोगे। वो स्टडी जरूर करो जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को फिजिक्स और मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था, ठीक है, तो उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम थ्योरी भी ज़्यादा पढ़ने की कोशिश की। तो आप भी वही सब कर सकते हो सकता है आपको कोडिंग पे अच्छी स्किल हो, अच्छी नॉलेज हो, आपको इंटरेस्ट हो तो आप वही पढ़ो। जरूरी नहीं है सारे सब्जेक्ट पढ़ो, हो सकता है आपको हिस्ट्री में बहुत अच्छी नॉलेज हो तो वही पढ़ो, जरूरी नहीं कि मैथ्स फिजिक्स पढ़ो। आई थिंक यू गेट द पॉइंट। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका पैशन कहाँ अलाइन होता है, तो वहीं पे ही अपना पूरा एफर्ट और हार्ड वर्क दिखाओ। और आई थिंक देन दैट्स व्हाई यू कैन बिकम अ सुपर जीनियस लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन। नंबर 4th स्टेप इज टू रिलैक्स। अब जीनियस जैसे लोग, एल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर अलग अलग ग्रेट साइंटिस्ट, अब्राहम लिंकन जैसे बड़े बड़े लोग जो होते हैं, अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट लीडर्स भी होते हैं, वो रिलैक्स ज़्यादा करते हैं, ठीक है। मैंने बहुत लोग को देखा है स्ट्रेस लेते हुए, मैंने बहुत लोग को देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंक्शियस रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं और तो उसके क्वेस्ट में वो ज़्यादा गलत काम कर देते हैं और सही से उनका एक अच्छी तरह सक्सेस नहीं मिल पाती। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिलैक्स रहना। अगर आप ज़्यादा पढ़ते भी हो तो इतना इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि आप ज़्यादा सोते भी हो, अच्छे ज़्यादा खाना का भी खाते हो, सही ढंग से खाना खाते हो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहते हो, न्यूट्रिशियस फूड खाते हो, ठीक है, अपने एक्सरसाइज और बॉडी पे भी ध्यान देते हो, अपने ब्रेन पे ज़्यादा ध्यान देते हो, ब्रेन को प्रॉपर न्यूट्रिशंस और राइट टाइम पे देते हो, ठीक है, जैसे कि बादाम खाना, अखरोट खाना या फिर ऐसी चीज़ें खाना जो कि ब्रेन के नए सेल्स को ज़्यादा इंप्रूव करते हैं, ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। तो इस सब में ज़रूर ध्यान दो, रिलैक्स्ड रहो एंड आई थिंक आपको ज़रूर आपके ब्रेन को क्योंकि बहुत ज़रूरत होता है। मेरे ख्याल से मैं इतना अच्छा तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं एक न्यूरोसर्जन तो नहीं हूँ, बट साइंटिस्ट मैंने ऐसा पढ़ा है क्योंकि साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि स्लीपिंग पावर होती है ना, वो ब्रेन को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जो सही से सोते हैं, प्रॉपर स्लीप अगर जिनको मिलती है 8 घंटे की 7 घंटे की ना, वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा अच्छी तरह से क्लेवर होते हैं, अच्छी तरह से सोच पाते हैं एज कम्पेयर टू दोज पर्सन हु हैव इन प्रॉपर स्लीप, ठीक है।
जो सिर्फ 2-4 घंटे की स्लीप लेते हैं तो इतना क्रिएटिव नहीं हो पाते, वो इतना हार्डवर्क नहीं पुट कर पाते, वो इतना इंटेलिजेंस नहीं रख पाते अपने दिमाग पे। तो इंपॉर्टेंट है अपनी स्लीप भी अच्छी लो, प्रॉपर स्लीप लो और अपने माइंड को रिलैक्स रखो हर एक सिचुएशन में। देन यू कैन बिकम अ सुपर इंटेलिजेंस लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन। नंबर 5th टिप है प्रैक्टिस स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपको स्ट्रेस डीलिंग पे बहुत ही अच्छा होना पड़ेगा, ठीक है। कैसे स्ट्रेस आता है, आपको कैसे डील करना है। जब भी स्ट्रेस आता है, एंग्शियस आता है कि मेरे को ये काम करना है, वो काम करना है, तो मेरे को डील कैसे करना है ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे मेथड फॉलो करिए और एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा अगर जीनियस बनना है, एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा, तो फिर आपको स्ट्रेस को डील करना आना चाहिए, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पैशन जो आपका काम है उसमें ध्यान दीजिए, वर्क में अपने ध्यान दीजिए एंड बहुत ज़्यादा मेथड फॉलो करिए, अपने एनवायरनमेंट को अच्छा लगिए एंड आई थिंक सब कुछ अच्छा हो जाएगा और स्ट्रेस आपका डील आउट हो जाएगा। और इसी के साथ नंबर 6 में आते हैं जो कि इससे ही एकदम रिलेटेड है, वो है नंबर 6 स्टेप इज टू चिल आउट। अब चिल रहिए यार, इसमें मैं क्या बताऊँ, चिल रहने का लिए ही तो जीनियस इंसान बनते हैं। जो जीनियस इंसान है तो ज़्यादा चिल आउट रहता है। आप जब भी किसी इंसान को देखोगे अपने से ऊपर सक्सेसफुल पोजीशन पे, तो देखोगे वो कितने चिल आउट होते हैं, कितने काल्म रहते हैं। वो हम लोग की तरह इतना ज़्यादा नहीं कि तुरंत एक सिचुएशन में जल्दी रिएक्ट करते हैं, वो कितने चिल्ड आउट होते हैं, ठीक है। तो चिल्ड आउट रहिए, जीनियस अगर आपको बनना है चिल्ड आउट रहिए, सिचुएशन को हैंडल करना सीखिए एंड आई थिंक यू कैन रियली नेल दिस आउट। दोस्तों ये थे कुछ 6 टिप्स और 6 आप उसको मेथड्स भी कह सकते हो जो कि आपको सही में जीनियस बना सकते हैं। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा जीनियस बन जाओगे इसको फॉलो करने से, बट स्टिल अपने लेवल को आप इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप 3rd लेवल पे हो तो मतलब 5th में जा सकते हो। आई थिंक यू गेट द पॉइंट अबाउट दिस। तो आई होप आप इसको फॉलो करेंगे और आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं इस तरह की वीडियो ओकेजनली आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।